हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, अभी आपने हमारी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, एम्स गोरखपुर की तरफ से एक साथ यहाँ पे दो नोटिफिकेशन लेकर आ चुका हूँ। प्रोजेक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सैलरी भी यहाँ पे आपको अच्छी दी जाएगी। आप लोग देखोगे एम्स गोरखपुर से दो नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाली गई है। एक का इंटरव्यू जो है 18 मार्च को होगा और जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसका इंटरव्यू यहाँ पे 20 मार्च को होने वाला है। इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा और आप लोग जो है एक नोटिफिकेशंस के लिए ईमेल के माध्यम से फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा सेकेंड नोटिफिकेशन के लिए आप लोग गूगल फॉर्म को जो है भर पाएंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। सबसे अच्छी बात है एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है और 2 सेकेंड के अंदर आप लोग जो है अपने मोबाइल फ़ोन से ही फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो आज हम आपको दो नोटिफिकेशन के बारे में सारी जानकारी एक एक करके देने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी आपने दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। एम्स गोरखपुर नर्स भर्ती 2025। दोस्तों, एम्स गोरखपुर से एनएम नर्स, स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, टेक्नीशियन थर्ड, लैब टेक्नीशियन, फील्ड वर्कर, इसके अलावा वेरियस पोजीशन पर एक साथ यहाँ पे दो नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके लिए आप लोग देखोगे तो एक नोटिफिकेशन के लिए आप लोग 10 मार्च तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और दूसरे नोटिफिकेशन के लिए आप लोग 13 मार्च तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है। इसके बाद बात करेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में, एज के बारे में, सैलरी के बारे में, इंटरव्यू डेट के बारे में और कहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, सारी जानकारी आज हम आपको इस भर्ती के बारे में देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए एम्स गोरखपुर प्रोजेक्ट बेसिस पर दो नोटिफिकेशन की सारी जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जाना है, सबसे पहले गूगल पर एम्स गोरखपुर आपको सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करोगे यहाँ पे देखिए वेबसाइट है एम्स गोरखपुर करंट रिक्रूटमेंट नोटिस। आपको इस पेज पर क्लिक करना है या इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे करंट रिक्रूटमेंट नोटिस पेज ओपन हो जाएगी। दोस्तों, इस पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए। सबसे पहले जब आप लोग इस पेज पर आओगे तो यहाँ पे पढ़िए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर और ये देखिए यहाँ पे करंट रिक्रूटमेंट नोटिस। सबसे पहले जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है जो कि EMRU प्रोजेक्ट बेसिस पर निकाली गई है 3 मार्च 2025 को निकाली गई है। और इसके अलावा यहाँ पे जो सेकंड देखिए तो ये भी 3 मार्च को ही निकाला गया है और यह DBT प्रोजेक्ट के बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई है। तो नंबर 1 EMRU प्रोजेक्ट के तहत वैकेंसी निकाली गई है और सेकंड जो है DBT के तहत यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। दोनों जो है प्रोजेक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले फर्स्ट नोटिफिकेशन देखते हैं जिसमें नर्सिंग की वैकेंसी नहीं है, नर्सिंग और एनएम की वैकेंसी DBT के तहत है। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन में 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है या विज्ञापन का ऑप्शन आ चुका है। इस पर आप लोग क्लिक करके विज्ञापन को चेकआउट करना। ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है एम्स गोरखपुर, डेट मेंशन है 3 मार्च 2025 और ये आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ एक्स्ट्रामुरल प्रोजेक्ट्स स्टाफ ऑन ए प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस। तो प्रोजेक्ट बेसिस पर, टेम्प्रेरी बेसिस पर ये वैकेंसी निकाली गई है। प्रोजेक्ट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये आप लोग पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रामुरल मल्टी सेंट्रिक EMRU प्रोजेक्ट के तहत ये वैकेंसी निकाली गई है, पढ़ लेना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करते हैं तो एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश, ये आप लोगों की प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी। और जो भी आपको स्टडी साइट यहाँ पे मेंशन है BRD मेडिकल कॉलेज, तो BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में आप लोगों का स्टडी साइट होगा। बाकी एम्स गोरखपुर उत्तर प्रदेश आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये पढ़ लेना। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो इंटरव्यू एट कमेटी रूम एडमिन ब्लॉक एम्स गोरखपुर में आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। 3 मार्च से जो है आप लोग फॉर्म भर पाएंगे, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 13 मार्च है। इस ईमेल आईडी पर जो है आपको फॉर्म भर के भेज देना है।
ईमेल के माध्यम से आप लोगों को 13 मार्च तक जो है फॉर्म भर के ईमेल कर देना है। आपको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है 18 मार्च 2025 सुबह 9 बजे एम्स गोरखपुर में इंटरव्यू होगा। बोला गया है कि ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो जो भी यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोग ईमेल के माध्यम से फॉर्म भर सकते हो 2 सेकंड के अंदर। इसी नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक सिंगल पीडीएफ बना लेना। सिंगल पीडीएफ बना के आपको ईमेल कर देना है। ये ईमेल आईडी दिया गया है, इसी ईमेल पर आपको मेल कर देना है 13 मार्च तक। 13 मार्च तक रात को 12 बजे तक आप लोगों को मेल कर देना। फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इंटरव्यू होगा 18 मार्च को सुबह 9 बजे एम्स गोरखपुर में इंटरव्यू होगा। इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। पूरे भारत से इस एम्स के लिए फॉर्म भर पाएंगे। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भरिएगा। यहाँ पे देखिए, रिसर्च साइंटिस्ट भी नॉन मेडिकल की वैकेंसी है। 61,600 आपको सैलरी मिलेगी। एक वैकेंसी है, ऑल कैटेगरी फॉर्म भर पाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर की यहाँ पे एक वैकेंसी है, 20,000 रुपये सैलरी मिलेगी, प्लस आपको एचआरए नहीं दिया जाएगा। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड की यहाँ पे एक वैकेंसी है, 20,000 रुपये आपको सैलरी मिलेगी, एचआरए आपको नहीं मिलेगा, साफ साफ बताया गया है। एम्स गोरखपुर, यहाँ पे क्वालिफिकेशंस आप लोग देख लेना। जिन्होंने मास्टर्स का रखा है वे लोग रिसर्च साइंटिस्ट के अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स है। सेकंड यहाँ पे आप लोग देखिएगा, सेकंड जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, 20,000 सैलरी मिलेगी, 40 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है। इसमें जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है वे लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सेकंड में जो है जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है और क्लिनिकल ट्रायल्स में या रिसर्च प्रोजेक्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए भी मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है 40 ईयर्स है। किसी को भी एज में यहाँ पे छूट नहीं मिलेगी। सभी के लिए मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है 40 ईयर्स है। बाकी मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, इंटरव्यू डेट के बारे में सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अच्छे से पढ़ लेना। बाकी नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करके और ऊपर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है। इस डॉक्यूमेंट्स को भी अटैच करके सिंगल पीडीएफ बना के आपको मेल कर देना है। और मेल करने के बाद जो है फिर आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड नोटिफिकेशन देख लेना, जिसमें एएनएम की भी वैकेंसी है, नर्सिंग की वैकेंसी है। उसके लिए 8 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। लगभग टोटल 12 पदों पर वैकेंसी है। ये जो पहला है इसमें 3 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। जो सेकंड है इसमें 8 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। चलिए स्पेशल जो 8 पदों पर वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग बताइएगा। प्रोजेक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी है और पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जॉब लोकेशन आप लोगों का एम्स गोरखपुर बनने वाली है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर, 25 फरवरी 2025 की डेट है। नोटिफिकेशन पढ़ लेना। एम्स गोरखपुर डीबीटी के तहत ये प्रोजेक्ट बेसिस पर वैकेंसी है। डीबीटी क्या है तो यहाँ पे मेंशन है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर में वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 3 ईयर्स। लेकिन जो सिलेक्शन है पोस्ट के लिए 11 मंथ के लिए है। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो आपकी जो ड्यूरेशन है बढ़ा दी जाएगी। मैक्सिमम जो है 3 ईयर्स के लिए ये वैकेंसीज होने वाली है। प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है 3 ईयर्स है, पढ़ लेना। यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बताया गया है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। और मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बताया गया है, एमआरयू ग्राउंड फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक एमएनसी बिल्डिंग एम्स गोरखपुर में आपका इंटरव्यू होगा। इसी के बेस पर सिलेक्शन होगा। 20 मार्च क्लियर है। 20 मार्च 2025 को सुबह 8 बजे आपका इंटरव्यू होगा। इसके लिए गूगल फॉर्म जो है आप लोग 10 मार्च तक भर पाएंगे। तो गूगल फॉर्म जो है 10 मार्च तक आप लोग भर देना। इसके बाद दोस्तों आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर आप लोगों का इंटरव्यू होगा 20 मार्च 2025 सुबह 8 बजे से आपका इंटरव्यू जो है शुरू हो जाएगा। कहाँ पे इंटरव्यू होगा तो एमआरयू ग्राउंड फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक एमएनसी बिल्डिंग एम्स गोरखपुर में आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है। इस गूगल फॉर्म पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे जो है गूगल फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा। इसको अच्छे से आप लोगों को भरना है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हो यहाँ पे मेंशन है डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोजेक्ट असिस्टेंट, प्रोजेक्ट एसोसिएट मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट, स्टडी नर्स की भी वैकेंसी जो है, लैब टेक्नीशियन है, वर्कर, फील्ड वर्कर की यहाँ पे वैकेंसी है। जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई करना चाहते हो टिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे जो है फाइल नंबर एंड डेट मेंशन है, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे नेम आपको फिल करना है, फादर नेम यहाँ पे आपको फिल करना है।
मदर नेम यहाँ पे फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको फिल करना है, एज आपको फिल करना है, और यहाँ पे जो आप मेल हो या फीमेल हो इसको फिल करना है, अपना जेंडर, और फिर आधार नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, और MS ऑफिस एंड अदर सिमिलर सॉफ्टवेयर, जो भी आपको टाइपिंग, अगर आपको कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो जो आपको कंप्यूटर में कोई कोर्स कर रखे हो तो यहाँ पे मेंशन कर देना, या फिर कोई कंप्यूटर में नॉलेज है तो उसको मेंशन कर देना, CCC है उसको भी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद आप जो आपका जो है अनमेरिड हो या मैरिड हो इसको भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। पैन नंबर अगर आपके पास है तो देखिए पैन नंबर होना ही चाहिए, पेन नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना, फ़ोन नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। अगर बाई चांस पेन नंबर नहीं है तो स्किप कर देना, लेकिन पेन नंबर यहाँ पे बोला गया है कि भरना ही है, तो किसी और का यहाँ पे पेन नंबर आप लोग दे देना अगर आपका नहीं है। ईमेल आपको देना है, हाई स्कूल का जो परसेंटेज है उसे देना है, इंटरमीडिएट का परसेंटेज यहाँ पे देना है, ग्रेजुएशन का आपको परसेंटेज देना है, पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको देना है, रिसर्च एक्सपीरियंस है तो उसको भी आप लोगों को मेंशन करना है, और कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको मेंशन करना है। अगर 0 साल का है तो 0 यहाँ पे दे देना, 6 मंथ का है तो 6 मंथ लिख देना, नहीं तो 1 ईयर लिख देना। और जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो मेंशन करना, कोई रिसर्च स्किल्स है आपके पास उसको मेंशन कर देना। बाकी सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, जो जो स्टार मार्क्स दिया गया है उसको फिल करना है। तो इस सब कुछ यहाँ पे फाइल को अटैच करना है। तो मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक सिंगल PDF बना लेना, और ऐड फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर देना। इसके बाद जो है ये सब कुछ मेंशन करना, और इसके बाद आपको जो है सबमिट कर देना है। आपका जो फॉर्म है सबमिट हो जाएगा, लास्ट में एग्री आपको टिक करके ही फॉर्म को जो है फिल करना है। तो इस तरीके से गूगल फॉर्म जो है भर पाएंगे। अभी देखोगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है, 18,000 सैलरी मिलेगी, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 28 ईयर्स है। इसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है, 20,000 सैलरी मिलेगी, 16% HR दिया जाएगा, 2 वैकेंसी है। इसमें जिन्होंने बायोलॉजी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर कर रखा है, लाइफ साइंस से, बायोटेक्नोलॉजी से, वे लोग फॉर्म भर पाएंगे। प्रोजेक्ट एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसी है, मास्टर से अगर आपने कर रखा है लाइफ साइंसेज में तो फॉर्म भरिएगा, 42,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 16% आपको HR दिया जाएगा, एक वैकेंसी है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 ईयर्स है। रिसर्च एसोसिएट की यहाँ पे वैकेंसी, इसमें PhD MD MS MDS फॉर्म भर पाएंगे, 40 ईयर्स एज क्राइटेरिया है, 47,000 सैलरी मिलेगी, प्लस 16% आपको HR दिया जाएगा। स्टडी नर्स की यहाँ पे वैकेंसी है, या फिर एनम एंड स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 30 ईयर्स है। इसमें GNM फॉर्म भर पाएंगे, BSc नर्सिंग यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा जिन्होंने NM कर रखा है वे भी फॉर्म भर पाएंगे, एक वैकेंसी है, 31,500 रुपये सैलरी मिलेगी। और ये नर्सिंग की जो वैकेंसी है, स्टडी नर्स की वैकेंसी, इसमें GNM NM और BSc नर्सिंग ये फॉर्म जो है अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन की यहाँ पे वैकेंसी, एक वैकेंसी है, 20,000 सैलरी मिलेगी, प्लस 16% HRA आपको दिया जाएगा। 12th पास कर रखे हो और 2 साल का डिप्लोमा है यानी कि DMLT कर रखे हो, ये तो आप लोग फॉर्म भरिएगा। मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है 30 ईयर्स है। वर्कर्स एंड फील्ड वर्कर्स की यहाँ पे वैकेंसीज मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स यहाँ पे एज क्राइटेरिया है, 18,000 सैलरी मिलेगी, प्लस 16% HRA दिया जाएगा। और भी और यहाँ पे बहुत से कुछ मेंशन है, जानकारी है, आप लोग चेकआउट कर लेना। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी ईमेल के माध्यम से कोई भी क्वेरी है आप लोग देख लेना। 20 मार्च को आपका इंटरव्यू होगा, सुबह 8 बजे आपको रिपोर्टिंग करना है। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके गूगल फॉर्म भर देना। धन्यवाद।